जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे कलयुग की रामायण की। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, आदि पुरुष जो कि कलयुग की रामायण ही है। इसमें किरदारों की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, भाषा का जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया है, ऐसी रामायण देखने से अच्छा है आप लोग अपने घर पर बैठ जाइए और कार्टून देख लीजिए। क्योंकि इस रामायण में इन्होंने क्या कर रखा है, आदि पुरुष में VFX का और एनिमेशन का इतना यूज किया हुआ है कि उसमें इंसान तो दिख ही नहीं रहे, सीता मैया कहीं दिख ही नहीं रही है। कुछ सीनों में सीता मैया को दिखाया गया है, वो भी सीता मैया जो थी वो हमेशा अपने सर तक को ढककर रखती थी। इन्होंने क्या दिखाया है, कपड़े ही ऐसे दिखा दिए एक आधे सीन में। दूसरी बात, जो राम जी थे हमारे, वो पैरों में खड़ाऊ डालते थे, और यहाँ तो आप पूछिए ही मत, पैरों में तो चमड़े की चप्पलें जूते दिखाई ही हैं उनकी, और वस्त्र भी चमड़े के दिखा दिए, राम लक्ष्मण हनुमान जी सबके। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी उसके अनुसार हम सबको पता है, जो 1987 में अरुण गोविल जी की जो रामायण आई थी वो हम सब ने, एक बच्चे ने देखी हुई है। वो क्या रामायण थी, उसे कहते हैं रामायण। किरदारों को ऐसे बिल्कुल सही तरीके से उसमें दिखाया गया है। वाल्मीकि जी के अनुसार जो राम लक्ष्मण और हनुमान जी थे उनके मूछें नहीं थी, और इन्होंने इस मूवी में क्या करा है, राम लक्ष्मण और हनुमान जी की मूछें, बाल, वस्त्र, मतलब कुछ इस तरीके से दिखाए हैं कि हमारी धार्मिक संस्थाओं का मजाक उड़ाया गया, उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर इन्होंने इतनी एनिमेशन, इतनी मतलब VFX का यूज किया है कि इससे अच्छा तो आप घर पे बैठ के डोरेमोन और छोटा भीम देख लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग, मतलब सबसे बड़ी गलती तो उन लोगों की है जो ये मूवी, ये रामायण देखने के लिए जा रहे हैं थिएटर्स में। अरे अगर आपको अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी फैमिली को एक अच्छी मूवी दिखानी है, एक अच्छी सलाह देनी है, एक अच्छी सीख देनी है, तो अपने घर पर बिठाएं उनको, वो रामायण दिखाइए जो अरुण गोविल जी की 1987 में आई थी। वो रामायण जो है सत्य में वो रामायण है, वाल्मीकि जी के अनुसार लिखी गई एक एक बात, एक एक लाइन उस रामायण में बिल्कुल सही साबित होती है। और इस रामायण में, इस आदि पुरुष में क्या कर रखा है, आदि पुरुष में जो डायलॉग्स यूज करे गए हैं, अभद्र भाषा का जो प्रयोग करके धज्जियां उड़ाई गई हैं हमारी धार्मिक रामायण की, तो आप पूछे ही मत। डायलॉग सुनेंगे, 2 डायलॉग्स बताना चाहूंगी मैं आपको। मैंने मूवी नहीं देखी है, ना ही मैं ऐसी चीजों पर पैसे खर्च कभी करूंगी, और ना ही मैं ऐसी आप लोगों को शिक्षा दूंगी कि आप लोग भी जाकर ये मूवी देखिए। तो मैं बताती हूँ और आपको डायलॉग सुनिए। ये रावण का डायलॉग है, ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ हवा खाने आ गया। अब दूसरा डायलॉग हनुमान जी का सुनिए, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तो तेरे बाप की। अब मुझे एक बात बताइए, इस भाषा से आप क्या सीख देना चाहते हैं आजकल की जनरेशन को? मतलब क्या तुक था बाप और बुआ को बीच में लेके आने का? कोई तुक नहीं था, बिल्कुल सेंसलेस डायलॉग्स यूज करे गए हैं इसके अंदर। पता नहीं क्या सोचकर ये बनाई गई है। ऐसी मूवी का बायकॉट करिए, बैन करवाइए इस मूवी को। पागल मत बनिए, मत देखिए इस मूवी को। क्यों खाम खा अपना और अपने देश का पैसा खराब करें? पैसा तो छोड़िए, कोई नहीं, आज जा रहा है कल आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है आप लोगों के लिए। लेकिन धार्मिक संस्कृति के साथ जो मजाक उड़ाया गया है ना, वो नहीं है। हमारी धार्मिक संस्कृतियों के साथ छेड़छाड़ करने का हक दिया किसने है उनको? मुझे तो ये चीज नहीं समझ में आती है। मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना, कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। बनाई क्यों गई है ये इतनी एनिमेशन? इंसानों से ज्यादा जानवर दिख रहे हैं उसके अंदर। हनुमान जी की अजीब सी वो दाढ़ी, पता नहीं वो हनुमान जी तो कहीं से लग नहीं रहे, बुरा मत मानना, लेकिन जो बात सच है मैं वही बता रही हूँ। और हमारे राम जी जो कि इतने सुंदर, इतने सुशील हुआ करते थे, वनवास के टाइम पर उन्होंने वाल्मीकि जी के अनुसार ऋषि मुनियों का भेष धारण किया था, यानी कि भगवा रंग के कपड़े, पूरी रामायण में उनके भगवा रंग के कपड़े थे। और यहाँ देख लो आदि पुरुष में उनको क्या चमड़े की अच्छी सी पोशाक और वो चमड़े के वो जूते टाइप पहना दिए गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरी रामायण में बस यही चल रहा है। उस सॉरी, आदि पुरुष में, कलयुग की जो रामायण है, इसको मैं तो रामायण नहीं कह सकती, मैं तो इसको रामायण नहीं मानती, मैं तो इसको पता नहीं कार्टून ही मानूंगी एक तरीके से, जिस तरीके से ये मूवी बनाई गई है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी फैमिली को और अपने परिवार को और अपने छोटे छोटे बच्चों को ये
अजीब सी कार्टून ना दिखाएं, उनको घर बैठकर, छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, अच्छी सी रामायण दिखाइए, जो कि पुरानी रामायण में जो सादगी, जो पवित्रता है, वो हम सबको सीखने की इच्छा अंदर से उत्पन्न होती है। आजकल के बच्चों को अपनी रामायण के, अपने ग्रंथों के, भगवानों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे वैसे भी सारा दिन डोरेमोन, छोटा भीम, कालिया ये सब देखते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को अपनी धार्मिक संस्कृतियों के बारे में पता होना चाहिए। अब आप लोग उनको शुरुआत ही ऐसे करवा दोगे, ये इस टाइप की कलयुग की रामायण दिखाकर, तो उनको पता कैसे चलेगा हमारे असली राम जी जो थे, हमारे असली राम जी जो, उनकी वेशभूषा कैसी थी, वो कैसे दिखते थे। भगवा रंग का वस्त्र जो उन्होंने पूरी रामायण में पहना है, वो इस आदि पुरुष में तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों को, आजकल की जो नई जनरेशन है, उनको इतनी सी बात रामायण के बारे में सच पता होनी चाहिए। ये कार्टून वाली रामायण दिखाकर अपनी संस्कृति का नाम बदनाम ना करें, अपनी संस्कृति की धज्जियां ना उड़ाएं और इस मूवी को बायकॉट करिए। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय बालाजी महाराज की।